जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैसे तो हर एकादशी की कथा अलग अलग है, पर ये मैन जो दादी नानी से कथा सुनी है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। राजा धर्मागज था, उसकी रानी का नाम संजयवल था। दोनों धर्मपूर्वक एकादशी का पालन करते थे, एकादशी व्रत करते थे। एकादशी माता ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ कि एकादशी के व्रत में कितने दृढ़ निश्चयी है। तो एकादशी माता मोहिनी का रूप लेके जंगल के अंदर बैठ गई, जहाँ राजा शिकार करने के लिए गया था। राजा शिकार करने के लिए गया तो उसने देखा कि मोहिनी मतलब एक औरत बैठी, इतनी मनमोहक। उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले मोहिनी। बोले तू यहाँ क्यों बैठी है? बोले मैं इसलिए बैठी हूँ कि मुझसे कोई शादी नहीं करा, क्योंकि मैं शादी से पहले एक वचन मांगती हूँ, फिर शादी करूँगी। तो राजा बोला मैं तुझे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले बोल के मुझे वचन देगा? तो बोले ठीक है, जो तू मांगेगी वो तुझे वचन दे रहा हूँ कि वो तुझे दूंगा। तो बोले ठीक है। अपनी पत्नी को बिना बताए राजा ने शादी कर ली उससे, और दूसरे महल में ले आया उसे। रात को लेके आया सहज सैया पर, तो बात नहीं करे। तो बोले क्या हुआ? धर्मागज ने बोले पहले मेरा वचन पूरा करो। तो राजा बोला बोल क्या वचन है? बोले मेरा वचन ये है कि या तो तुम एकादशी का व्रत छोड़ दो, या फिर तो जो तुम्हारे संजयवल रानी से जो पुत्र है रुकमागज, उसका मस्तक काट के मुझे दो। अब राजा एकदम असोच पड़ गया कि मैं क्या करूं। तो एकदम रानी के पास गया पहले वाली। राजा ने बोला क्या हुआ, उदास लग रहे हो, क्या युद्ध हार के आए हो या हाथी घोड़े कम पड़ गए? बोले ना तो युद्ध हारा ना हाथी घोड़े कम पड़ गए, मैंने एक गलती कर दी तुझे बिना बताए, और मैंने शादी कर ली मोहिनी की नारी से। तो बोली कोई बात नहीं, राजाओं का तो अधिकार है शादी करने का, उसको घर ले आओ, मैं अपनी छोटी बहन के जैसे रखूंगी और उसको सब कुछ दूंगी, राजपाट सैया सब कुछ। बोले उसको कुछ नहीं चाहिए। वो बोल रही या तो एकादशी का व्रत छोड़ो, या तुम्हारे तुम्हारे जो बड़ा पुत्र है जो तेरा रुकमागज, उसका मस्तक काट के मुझे दो। तो रानी बोली इसमें पूछने की क्या बात है, अपने एकादशी तो छोड़ेंगे नहीं, अपने पुत्र का मस्तक काट के दे देंगे। बुलाओ उसे। पुत्र को बुलाया, नहला धुलाया और चौक पुराया, उस पुत्र को बिठाया अपनी गोदी के अंदर, और धर्मागज को बोला कि ले मेरी गोदी में बैठा है पुत्र, तू इसको सिर काट के और तू मोहिनी को दे दे, इससे मोहिनी खुश हो जाएगी तो कोई बात नहीं, एकादशी तो नहीं छोड़ेंगे अपन। जैसे ही राजा ने लेके तलवार लेके सिर काटने लगा, इतने में वहाँ मोहिनी जो एकादशी की माता थी प्रकट हो गई। बोले राजा तो धन्य है, और धन्य तेरी रानी है, और धन्य तेरे माता पिता है। रानी को बोला कि जो एकादशी के व्रत में इतने दृढ़ निश्चय थे कि पुत्र का त्याग करना जरूरी था, पर एकादशी को नहीं छोड़ा, इसलिए तूने धर्म और पुत्र दोनों को रख लिया, इसलिए एकादशी भी तेरी बच गई और पुत्र भी बच गए। अगर तू एकादशी को नहीं छोड़ देता, नहीं मानता, तो पुत्र भी जाता, एकादशी भी जाती, इसलिए तूने एकादशी को चुना। इसलिए धन्य है तू राजा, धन्य है तेरी रानी, और धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। ऐसी एकादशी माता की कहानी है, और ऐसे दृढ़ निश्चयी थे राजा धर्मागज और उनकी रानी संजयवल। बोलो एकादशी माता की जय।